हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे पीएचडी के एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसकी स्टार्टिंग तो मतलब नोटिस जो है आई थी कि 1 मई से 25 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। बट इसकी स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ था, कल शाम को अवेलेबल हुआ है। इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हो। कुल 304 सीट हैं। सब्जेक्ट 40 प्लस मतलब कि 43 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। लास्ट डेट 25 मई। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और फीस 600 रुपये है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम देखते हैं और इसका पूरा डिटेल्स आपके साथ अब शेयर करेंगे, जो कि अवेलेबल हो चुका है एंड एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का पेपर चाहिए तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। बट अगर आप इसके साथ ही DU सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंड स्टेट यूनिवर्सिटी का सबका मिला के एक कंबाइंड कई सारी PDF को मिला के आपके सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी के लिए 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ कई सारे पेपर्स को हमने आपके लिए रखा है। आप अगर उसे लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर डायरेक्ट उसका डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग आप समझ कर ले सकते हैं। कोई दिक्कत होने पर व्हाट्सएप ईमेल आईडी वहाँ पर दी गई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी कैसे हैं। तो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2023 में अभी जो एप्लीकेशन चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल के लिए है, EWS का 550, OBC का 400, SC ST का 275। यहाँ पर पीएचडी प्रॉस्पेक्टस आ चुका है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आ चुका है दोनों। तो आप यहाँ से प्रॉस्पेक्टस पहले देख लेंगे, फिर आप एप्लीकेशन लिंक पर जाके अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस यूनिवर्सिटी का जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका भी लिंक दिया गया है। आप यहीं से अगर डाउनलोड करना चाहोगे तो कर लोगे। ठीक है, आपको बताते हैं प्रॉस्पेक्टस की डिटेल्स। फिर आपको यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल पर आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। तो इसका हमने प्रॉस्पेक्टस ओपन कर लिया है। हम टेंटेटिव शेड्यूल्स जो है वो पहले डिस्कस करेंगे। तो शेड्यूल्स जो है 1 मई से शुरू हुआ है। 1 मई से एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हुई है। बट आज आप देख सकते हो 5 मई है और आज पोर्टल कल शाम को ओपन हुआ है, ओपन ही नहीं हुआ था। तो 5 दिन तो ऐसे ही चला गया, 20 दिन बचा क्योंकि 25 मई को लास्ट डेट है। हो सकता है कि आगे इसकी एप्लीकेशन की डेट कुछ बढ़ाई जाए, क्योंकि ऐसा करना चाहिए। एंड यहाँ पर रिटन टेस्ट जो है वो 10 जून 2023 को इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा एंड 17 जून 18 जून को रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें जो इंटरव्यू होगा वो 15 जुलाई से 19 जुलाई तक होगा एंड एडमिशन काउंसलिंग 10 अगस्त को होगी। क्लासेस 14 अगस्त से स्टार्ट होंगी। और यहाँ पर एग्जामिनेशन के जो कुछ सेंटर होंगे उसको आप देख लीजिए, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये तेलंगाना स्टेट में है। एंड जो सेंटर होंगे वो हैदराबाद, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, कलिकट एंड लखनऊ, पटना, वाराणसी, विजयवाड़ा, इतने जगह में आपका ये सेंटर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी 2 जगह ये सेंटर है, वाराणसी एंड लखनऊ। ठीक है, और इससे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर फेलोशिप की भी प्रावधान है। PMRF फेलोशिप मिलेगी एंड UGC की नॉन नेट फेलोशिप भी मिलती है। यहाँ पर कितना आपका फ़ीस लगेगा, फ़ीस के बारे में बताया गया है कि पीएचडी जैसे कि पीएचडी का यहाँ पर फुल टाइम ह्यूमैनिटीज़ वालों का कितना फ़ीस है, तो कुल लगभग 8,000 10,000 से करीब पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपका। पार्ट टाइम वाले रहेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बाकी ज़्यादा यहाँ पर फ़ीस नहीं है। 10 से 15,000 के बीच में रहेंगे आप। और यहाँ पर जो है सेमेस्टर प्रणाली चलेगी। ईयर वाइज आपका फ़ीस सबमिट होगा। सेमेस्टर प्रणाली की बात ये है कि यहाँ पर कुल 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनटेक हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में सीट कितनी है वो आप देख लीजिए। तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में पहले 2-3 सीटें हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आपका 6 सीट है टोटल, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो भी कहा गया है 55% मार्क्स में आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए। 5% की छूट मिलेगी SC ST PWD और EWS को। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 6 सीट हैं। एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 6 है। अब ये इंटीग्रेटेड का खत्म हो गया, अब शुरू होता है पीएचडी मैथमेटिक्स से 4 हैं। इसमें विद जो मैथमेटिक्स से है उसमें 55% मार्क्स के साथ आपका MSc मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए। इस तरह से आप क्वालिफिकेशन देखते चलेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स की 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 15, फिजिक्स में 20, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5। उसके बाद है आपका यहाँ पर अर्थ ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में 9, केमिस्ट्री में 24, बायोकेमिस्ट्री में 13, प्लांट साइंस यानी कि बॉटनी जो है, प्लांट साइंस बॉटनी या अथवा करके आप कह सकते हैं, इसमें 9 सीट। एनिमल बायोलॉजी में यहाँ पर 5 सीट है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में 6, सिस्टम एंड कंप्यूटेशनल में 2, उसके बाद इंग्लिश में 7, फिलोसॉफी में 7 है। यहाँ पर तेलुगु में 12, हिंदी में 12, उर्दू में 5, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में 3,
उसके बाद ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 1 है। फिर आपका है कौन सा यहाँ पर, कंपैरेटिव लिटरेचर में 4, संस्कृत में 2, हिस्ट्री में 9, पॉलिटिकल साइंस में 12, सोशियोलॉजी में 16, एंथ्रोपोलॉजी में 3, एजुकेशन में 7। मास्टर आपका एजुकेशन में अगर नहीं है तो यहाँ पर सोशियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एडल्ट कंटिन्यूटिंग एजुकेशन, तो ये एलाइड भी अपना आप देखते चलें, एलाइड डिसिप्लिन्स। रीजनल स्टडीज़ में 3 है, ठीक है। अब रीजनल स्टडीज़ जो है इसमें कौन कौन से मास्टर्स के स्टूडेंट कर पाएंगे, तो ये आपका दिया गया है इतना जो डिसिप्लिन्स, उसे आप देख लीजिए। सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, इसमें 8 सीट है। इंडियन डायस्पोरा में 2 है, जेंडर स्टडीज़ में 2 है, इकोनॉमिक्स में 21, डांस में 2 सीट है, ठीक है। उसके बाद है आर्ट, हिस्ट्री एंड विजुअल स्टडीज़ में 1, कम्युनिकेशन में 4, मैनेजमेंट में आपका 15। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ, इसमें 2 सीट हैं। साइकोलॉजी है, 1 सीट है इसमें। उसके बाद है कॉग्निटिव साइंस, इसमें कॉग्निटिव साइंस में अगर देखा जाए तो 2 एलिजिबिलिटी, कुछ मतलब अलग-अलग कुछ यहाँ पर जो अंडर सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र के नेम है उसके अकॉर्डिंग, तो कुल यहाँ पर 5 सीट है 3 सुपरवाइज़र के अंडर में, ठीक है। यहाँ पर अलग से जो डॉक्टर जोशी जोसेफ हैं, इसमें न्यूरो साइंस वाले में जेआरएफ नेट क्वालिफाइड का भी मांगा गया है, तो एलिजिबिलिटी जरूर ध्यान से देखते रहें आप। अब मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। बस इतनी सीट्स आपकी ये हो गई, ये आपकी पूरी सीट्स थी, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेबस भी दिया गया है, आप सिलेबस को भी ध्यान से देखते चलेंगे नीचे। ये प्रॉस्पेक्टस इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें यूजी पीजी का भी प्रॉस्पेक्टस साथ ही में है, तो इसलिए लंबा है। आप इसे देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर सिलेबस सभी का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हर एक प्रोग्राम का अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया एंड उसमें रिसर्च प्रपोजल कैसे लगेगा, वो सारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपको बताएं कि कैसे आपका एडमिशन होगा प्रोसीजर, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। एडमिशन टू पीएचडी विल बी बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 17/6/2023 एंड 18/6/2023। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा एंड ये मेरिट बेस्ड होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाइंग टू मोर देन 1 प्रोग्राम, अगर आप कैंडिडेट इज़ फ्री टू अप्लाई, आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम मार्क्स पीएचडी शैल बी यूज टू शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू कुल 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे पीएचडी प्रोग्राम में, वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे प्रपोजल के साथ। रिसर्च प्रपोजल आपका मैंडेटरी रहेगा विद 6 कॉपीज ऑफ दियर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। अब ये देखिए, विद 6 कॉपीज ऑफ दियर रिसर्च प्रपोजल इन अबाउट मिनिमम 500 वर्ड्स एंड मैक्सिमम 2500 वर्ड, ठीक है, ऑन डेट नोटिफाइड बाय यूनिवर्सिटी। एंड अगर आप रिसर्च प्रपोजल के नहीं बिना रहेंगे तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहेगा वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पर ही होगा, इसी की मेरिट पर। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट नहीं मिल रही है, वेटेज मिल रहा है। जैसे कि अगर आपका फेलोशिप या एमफिल या नेट सेट वाले हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं पीजी में, अगर आपका रिटन टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस है तो इस सब का आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स, जो जहाँ तक हमको समझ में आया हमने आपको बताया, जो ज़रूरी चीज़ें थी। अगर आपको कुछ और डिटेल्स इसमें कम लग रही है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। अगर हम आपको यहाँ पर बेसिक जो डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बताएं, तो हर जगह की तरह यहाँ भी 55% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए, 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को मिलेगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी को देना होगा, किसी को छूट नहीं प्राप्त हो रही है। 30 नंबर आपका इंटरव्यू का होगा, 70 नंबर रिटन टेस्ट का होगा, और एनटीए आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और ये 12 सिटीज़ में होगा, उत्तर प्रदेश की 2 सिटीज़ रहेंगी, वाराणसी लखनऊ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब एनटीए करा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, और ये आपको बाद में डिटेल्स मिल जाएगी, प्रॉस्पेक्टस में दी भी गई, आप उसे देख सकते हो। सीटें कुल 43 सब्जेक्ट में, यहाँ पर लगभग 300 प्लस सीटें हैं। यहाँ पर फेलोशिप भी मिलेगा आपको, अगर आपका एडमिशन होता है तो जो जेआरएफ वाले हैं उनको अपनी फेलोशिप तो मान लो मिलेगी। अदर वालों को यहाँ पर यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप एंड पीएमआरएफ रिसर्च स्कॉलरशिप जो है, इन सब का प्रावधान है। इसमें आपको वहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो इसी तरह से एप्लीकेशन था, 2-4 दिन से कई लोग पूछ रहे थे, तो ये डिटेल्स हो गई, और उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।